आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, पर सवाल ये है क्या उनके इस्तेमाल की कोई छुपी हुई कीमत भी है? ये एआई चलाने वाले जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वो काफी पानी इस्तेमाल करते और ये पावरफुल कंप्यूटर्स मतलब सर्वर जब चलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं और कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, उनमें पानी लगता है। 20 से 50 सवाल अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं हाँ। तो आधा लीटर से ज्यादा पानी खर्च हो सकता है। एआई मॉडल को ट्रेन करने में तो और भी ज्यादा पानी लगता है। तो क्या करें? इस्तेमाल बंद कर दें? नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और सिर्फ एआई की नहीं बल्कि उसके एक ऐसे पहलू की जिस पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं जाता, पानी की खपत। हाँ, नमस्कार। और ये आजकल बहुत ज़रूरी विषय बन गया है। चैट जीपीटी जैसे जो एआई टूल्स हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, पर सवाल ये है कि क्या उनके इस्तेमाल की कोई छुपी हुई कीमत भी है? बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और रिपोर्ट्स हैं जो इसी तरफ इशारा करती हैं। मतलब ये एआई चलाने वाले जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं वो काफ़ी पानी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये एआई मॉडल्स इनको चलाने के लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है। हाँ, वो तो है। और ये पावरफुल कंप्यूटर्स मतलब सर्वर जब चलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। अच्छा। तो इन डेटा सेंटरों को ठंडा रखना पड़ता है ताकि वो ठीक से काम करते रहें, और इसके लिए जो कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं उनमें पानी लगता है, बहुत सारा पानी। कितना सारा? मतलब क्या कोई अंदाजा है? क्योंकि कोलोराडो यूनिवर्सिटी की एक 2023 की स्टडी का जिक्र है। वो कहती है कि सिर्फ 20 से 50 सवाल अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं हाँ। तो आधा लीटर से ज्यादा पानी खर्च हो सकता है। सुनने में शायद आधा लीटर कम लगे, पर सोचिए रोज कितने लोग कितने सवाल पूछते होंगे। सही बात है। ये आंकड़ा वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और ये सिर्फ इस्तेमाल की बात है। एआई मॉडल को ट्रेन करने में तो और भी ज्यादा पानी लगता है। हाँ, जैसे वायर्ड मैगजीन की एक रिपोर्ट थी 2023 की, उसमें अंदाजा लगाया गया कि GPT-3 को ट्रेन करने में ही कोई 7 लाख लीटर पानी लगा होगा। 7 लाख लीटर, ये तो काफी ज्यादा है। और अब तो बड़ी कंपनियां भी ये मानने लगी हैं। जैसे गूगल ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में बताया कि उनके सारे ऑपरेशंस और डेटा सेंटरों ने मिलाकर करीब 5.6 बिलियन गैलन पानी इस्तेमाल किया। 5.6 बिलियन गैलन। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी 2024 की रिपोर्ट में 2022 का डेटा दिया है, करीब 1.7 बिलियन गैलन। तो ये आंकड़े छोटे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस पानी की खपत से मतलब फर्क क्या पड़ता है? पानी तो है ही। यहीं पर थोड़ी गहराई से सोचने की जरूरत है। दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पानी की भारी कमी है। हाँ, ये तो है। भारत में भी कई जगह, अफ्रीका में, अमेरिका में भी। बिल्कुल। तो जब हम पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे हैं, तब टेक्नोलॉजी के लिए इतना पानी इस्तेमाल करना, ये संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है। ये एआई इस्तेमाल करने की एक तरह की छुपी हुई पर्यावरणीय लागत है। हाँ, मतलब हम स्क्रीन पर फटाफट जवाब तो पा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो प्राकृतिक संसाधन लग रहा है, जैसे पानी, वो हमें दिखाई नहीं देता। सही कहा। और इस पर अभी उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी शायद होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि एआई या चैट जीपीटी बेकार हैं। इनके फायदे भी तो हैं। हाँ, फायदे तो बहुत हैं। पढ़ाई लिखाई में, रिसर्च में, कोडिंग सीखने में, बिजनेस में टाइम बचाने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जो लोग बोल या सुन नहीं सकते, उनके लिए भी ये तकनीकें काफी मददगार साबित हो रही हैं। कम्युनिकेशन आसान हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो फायदे तो हैं, लेकिन यहाँ संतुलन का सवाल आता है। क्या हम हर छोटे मोटे काम के लिए इतने पावरफुल और इतने संसाधन गहन एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे हमारी अपनी सोचने की शक्ति थोड़ी कम हो रही हो और साथ ही हम प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डाल रहे हो? तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर फायदे भी हैं और ये चिंताएं भी, तो क्या करें? इस्तेमाल बंद कर दें? नहीं, बंद करना शायद हल ना हो। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि संतुलन बनाना होगा। हमें शायद ज्यादा सचेत होकर एआई का इस्तेमाल करना सीखना होगा। सचेत होकर मतलब ये सोचना कि क्या मुझे सच में इस काम के लिए चैट जीपीटी जैसे बड़े मॉडल की जरूरत है, या कोई सरल तरीका या कोई कम पावर वाला एआई टूल भी काम कर सकता है। शायद कभी-कभी ऑफलाइन विकल्प भी बेहतर हों। हाँ, ये बात तो सही है। और शायद
जो कंपनियां ये एआई बना रही हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें ज़्यादा कुशल, ज़्यादा एफिशिएंट तकनीकें बनानी होंगी। ऐसे एआई मॉडल, ऐसे डेटा सेंटर डिज़ाइन करने होंगे जो कम बिजली लें और खासकर कम पानी इस्तेमाल करें। और शायद हमें मतलब यूजर्स को भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब लोगों को पता होगा कि इसका एक पर्यावरणीय पहलू भी है, तो वो शायद थोड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चैट जीपीटी और इस जैसे एआई टूल्स बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत उपयोगी भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हमें उनके पानी के इस्तेमाल जैसी पर्यावरणीय लागतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। मतलब इस्तेमाल करें, पर सोच समझकर, जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि अगली बार जब हम एआई से कोई सवाल पूछें या कोई काम करवाएं, तो क्या हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए कि इसके पीछे कितने अनदेखे संसाधन लग रहे हैं, या फिर ये जिम्मेदारी सिर्फ उन बड़ी कंपनियों की है जो ये तकनीक बना रही हैं कि वो इसे और बेहतर और टिकाऊ बनाएं। ये सोचने वाली बात है।